अब चलिए हम लोग देखते हैं रोटर की करंट निकालते हैं। ठीक है, रोटर की आज हम लोग करंट निकालेंगे। ठीक, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको स्लिप बताया, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म इंडक्शन मोटर का ईएमएफ क्वेश्चन बताया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रोटर करंट। ठीक, देखिए ई टू नॉट, ठीक है, इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑन ठीक, ईएमएफ इन रोटर, ठीक, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। मतलब रोटर जब आपका रुका हुआ है। ठीक है, अच्छा R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग की कंपटीशन की तैयारी हो रही है। ठीक है, और क्या है आपका X2 नॉट, ठीक, रिएक्टेंस इन रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब रोटर का रिएक्टेंस। ठीक है, वो क्या है? X2 नॉट। ठीक, नॉट मतलब क्या? रुका हुआ है। ठीक है, अच्छा ये है क्या आपका I2 नॉट, इसको बोलेंगे रोटर करंट। क्या बोलेंगे? रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। मतलब जहां नॉट आ जाए समझ लीजिए कि रोटर आपका रुका हुआ है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। ठीक, अच्छा Z2 क्या है? Z2 नॉट इंपेडेंस, इंपेडेंस इन रोटर एट स्टैंड स्टिल। मतलब इंपेडेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, एट स्टैंड स्टिल। इससे पहले जो हमने तुम लोगों को लेक्चर दिया था तो उसमें अलग तरह का बताया था, इसमें अलग तरह का बता रहे हैं। हर चीज तरह का समझो क्या होता है। हमने तो तुम लोग को हमेशा कहता हूं कि हर राइटर का अपना लिखने का ढंग है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग राइटर क्या करेंगे, इसको E2 लिखेंगे, और जब रोटर की बात आ जाएगी, जैसे आपका ये है, इसको E2 लिख दिया। ठीक, और जब रोटर की बात आएगी तो ER लिख देंगे। समझ में आओ, जब रोटर मोशन करने लगेगा। समझ गए? अच्छा, आप देखिए इतना सुनना है। अब देखिए क्या होता है, बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IZ होता है। IZ कह सकते हो। V मतलब क्या होगा? ये वोल्टेज हो गया, I क्या होगा? करंट हो, Z क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। ठीक, तो यहां से अगर हम I नॉट यहां रख दें तो क्या हो जाएगा? V की जगह क्या हो जाएगा? ये हो सकता है। तो I के नॉट की करंट की वैल्यू क्या रहेगी? E नॉट अपॉन ये Z2 नॉट, या फिर क्या होगी? रोटर की करंट। कब? एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल में स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बताया था। ठीक, और अगर इसका हम पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है बेटा? और ना cos फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? R/Z होता है, पढ़ाया था। cos फाइव इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ये तो होता है, cos फाइव इक्वल टू R/Z। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां पे क्या है? R2 है, और Z2 की जगह क्या है? तो ये आपका क्या हो गया? cos फाइव।
इतना समझ में आया? समझ में आया इतना? अब यहाँ पे अब रोटर की करंट बात करेंगे जब स्लिप, जब रोटर स्टार्ट हो गया, स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो स्लिप की वैल्यू 1 थी, अब रोटर स्टार्ट हो गया, जब रोटर स्टार्ट होता है तो स्लिप की वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब देखो ध्यान दो, हमने क्या बताया था, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K था, लेकिन यहां पे आप लोग S मान लेंगे। क्या मान लेंगे? S मान लेंगे। मतलब दोनों का अनुपात का रिलेशन क्या होता है? स्लिप होता है। समझ में? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसको रख पड़ दें, नीचे आता रहा। अरे चलो आप देखो रोड, अब हम निकाले कि अब आपका स्लिप पे निकाले, मतलब रोटर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो अगर हम इस पे करंट निकालें, ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि इसको तुम ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? इस रिलेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे इसको लिखेंगे 2s। 2s मतलब कि जो आपका ईएमएफ है स्लिप पर, मतलब रोटर स्टार्ट हो गया है। ठीक समझ में? और E1 की जगह क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे। समझ गए? इसी तरह N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N2s अपॉन N220। बोलो तो उसको 20 समझेंगे। 20 और ये हो जाएगा आपका I2 नॉट अपॉन I2s इक्वल टू S मान लो उसको। समझ गए? अब इसको दिमाग में रखते हुए चलो निकालते हैं। अब रोटर का करंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, रोटर का करंट निकालेंगे, चलो ये भी निकाल देते हैं और ऐसे निकाल देते हैं। क्या? नहीं, इसको थोड़ा स्पेस करके बिगाड़ के लिख देते हैं। ठीक है, जब रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में, अब रोटर घूम रहा है, तो यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें E2s की, तो क्या हो जाएगी? E2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लिप। यहां पे देखो ना, ये इंटू ई स्लिप नहीं हो जाएगा, तो क्या S2 नॉट। समझ लो, रोटर का ईएमएफ, इसको लिखेंगे ईएमएफ इन रोटर एट स्लिप पर। ठीक है, अब इसी तरह बढ़िया वाला बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड, उससे पढ़ाने में मजा आता है। यहाँ पे ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर अब इसका रिएक्टेंस हम निकालेंगे, रोटर का रिएक्टेंस तो क्या रहेगा? 2s हो जाएगा, है ना? s इंटू अब ये हो जाएगा X2 नॉट। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंस इन रोटर एस है, रोटर एस होगा। क्या है? स्लिपरी में आएगा ना, रिएक्टेंस इन रोटर एट स्लिप। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, तो करंट क्या हो जाएगी? I2s हो जाएगी। ठीक, और हमने यहां लिख दिया S। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी I2 नॉट। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या निकाले थे? S इंटू क्या निकाले थे? V, IV बाई Z। मतलब क्या हो जाएगा? E2 नॉट अपॉन Z2 नॉट। ये आपका क्या होगा? करंट हो गई। या कह सकते हैं इसको, या ये कह सकते हो, या
इसको ये भी कह सकते हो क्या, I2S अपॉन Z2S। समझ में आया? समझ में आया? हमने क्या किया, पहले स्टैंड स्टिल कंडीशन को कन्वर्ट करके ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, या सीधे से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। मतलब इसको स्लिप कंडीशन भी ले लिया हमने, इसको वो जो था स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये आपका दोनों सही है। मतलब कुल मिला के पता ये चलता है कि अगर रोटर रुका हुआ है, ठीक, तो जो ईएमएफ होगा और जब रोटर चलने लगेगा वो ईएमएफ होगा, दोनों में किसका अंतर होगा, स्लिप का अंतर होगा। समझ में? मतलब कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज देखो क्या कह सकते हैं कि ई आर मतलब, इसको छोड़ो ये तो समझा दिया तुमको, दूसरी तरह समझो। ई आर मतलब रोटर का ईएमएफ, आर मतलब रोटर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू E1 हो जाएगा, मतलब पहले सप्लाई का ईएमएफ। ठीक, इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ होगा। अगर इसी तरह हम करंट की वैल्यू निकालें आई आर की, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू I1 कह लो। तो मतलब कुल मिला के क्या है, स्लिप का अंतर आएगा। ठीक है।